नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। युवा संगठन की साप्ताहिक बैठक हुई संपन्न। वरिष्ठ अधिवक्ता व समाज सेवी रहे मौजूद। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। लखनऊ के चौक अंतर्गत युवा संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष कौशल गुप्ता ने बताया कि आज ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि प्रति सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी युवा संगठन की बैठक मेरे निवास स्थान पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय युवा संगठन के राजीव आहूजा, कुछ करिए संस्था के अध्यक्ष व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट व सम्मानित सदस्य एडवोकेट राजेश दुबे उर्फ रज्जू, एडवोकेट शांतनु शुक्ला, एडवोकेट अवनीश दीक्षित उर्फ हनी, प्रत्याशी महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन एडवोकेट ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, प्रत्याशी कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन संरक्षक गोपाल द्विवेदी, एडवोकेट हिमांशु तिवारी, प्रत्याशी कनिष्ठ कार्यकारिणी सेंट्रल बार एसोसिएशन एडवोकेट मनीष महाराज, पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय व संस्थापक भारतीय जन पार्टी शैलेंद्र तिवारी, पूर्व पार्षद लाला लाजपत राय वार्ड, मनोज पाठक, पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन को बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया। साथ ही संगठन के कई पदाधिकारी जिन्होंने संगठन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया और अपनी सभी अधिवक्ता साथियों को चुनाव में पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही। सभी सम्मानित संगठन सदस्यों के बीच बैठक संपन्न हुई और सेंट्रल बार प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया। अंत में कौशल गुप्ता ने आए हुए सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट। लगातार तमाम समाज के जो सामाजिक लोग हैं उनके साथ बैठक कर उसको आज जिस तरह से चौक क्षेत्र में आज मीटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम ये जो साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इस संगठन तमाम जिस तरह से ये युवा संगठन काम कर रहा है उसको लेकर के तमाम अधिवक्ताओं की क्या सोच है और आज यहाँ हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज ये संगठन में आप यहाँ उपस्थित रहे किसी अतिथि के रूप में, क्या कुछ देखा संगठन के कार्यों के बारे में? संगठन युवा संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ पर जितने भी इसके सहयोगी हैं, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, वो इसी तरीके से जितना अच्छा से अच्छा काम हो सकता है करते रहेंगे। और युवा संगठन में हमने तो ये देखा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है कि जिससे लोग जुड़े ना हो। जमीनी स्तर से लेके बहुत ऊंचे लेवल तक लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं इसकी मंगल कामना करता हूँ। युवा संगठन को जब भी किसी प्रकार की कानूनी सलाह की जरूरत होगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत होगी, थाना कचहरी की जरूरत होगी, वहाँ हम लोग पूरी तरीके से जो है साथ में आपके खड़े हुए हैं। मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, ब्रजेश श्रीवास्तव नाम है हमारा। मुझे बाबा के नाम से लोग जानते हैं, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। सीरियल नंबर 6 है, कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो है एक वोट जितने भी सहयोगी हों वो अधिवक्तागण, उनसे मुझे वोट करा के मुझे जो है जिता के लाएं, जिससे संगठन और मजबूत होता रहेगा और मैं इसी तरीके से जो है तमाम काम करता रहूंगा। युवा संगठन अपने आप एक दिन चरण सीमा पे होगा। शुक्रिया सर। हमारे साथ तमाम सहयोगी और मौजूद हैं। हमारे साथ कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, परिचय देते हुए बताएं कि किस तरह से जो आज संगठन में मौजूदगी है इसके बारे में और साथ ही साथ क्या कुछ जो अपने अधिवक्ताओं के लिए करना चाहते हैं। जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी एडवोकेट है। मैं विगत 5 वर्षों से लखनऊ सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ। मैं युवा संगठन से मैं जुड़ा हूँ और यहाँ पे अनेक पेशों से जुड़े हुए लोग, तमाम लोग हैं, सबसे और सदैव युवा संगठन से कंधा मिलाकर मैं सदैव चलता रहूँगा। अधिवक्ताओं के हित में हमेशा कार्य मैंने किया है और हमेशा करता रहूँगा। जो भी मूलभूत समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, उसमें मैं हमेशा बढ़ चढ़ के संघर्ष करूंगा। और मेरा सीरियल नंबर 38 है, नीचे से प्रथम कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य प्रत्याशी हूँ। मेरी समय से विनम्र निवेदन है कि 6 में से 1 मत के लिए मेरे लिए अपील करें
और सहयोग करें, सदैव आपका आभारी हूँ। चलिए, देख रहे हैं जिस तरह से तमाम लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो अधिवक्तागण हैं, क्योंकि आगामी 28 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर के बात कही जा रही है। युवा संगठन की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में भी देखी जा रही है। और हमारे साथ जो है अधिवक्ता प्रशांत द्विवेदी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सामाजिक कार्य करने में हमेशा आगे रहते हैं और आज युवाओं के लिए और जो युवा शक्ति है, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो ये आपके अधिवक्ता युवा हैं, उनके लिए भी बात करना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रशांत द्विवेदी पंकज एडवोकेट है। मैं पूर्व प्रत्याशी भी रहा लखनऊ बार से। युवा संगठन में विगत 14-15 वर्षों से सक्रिय सदस्य के रूप में हूं और युवा संगठन का जो कार्य है, समाज में किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की मुसीबत हो उस पर मदद करना। चूंकि आज की मीटिंग जो थी वह युवा संगठन की थी, लेकिन अधिवक्ताओं की आगामी 28 अप्रैल को होने वाले सेंट्रल बार के चुनाव के संबंध में थी। हिमांशु भाई से मेरा कोई विशेष खास परिचय नहीं है, लेकिन जब भी हिमांशु भाई से मेरी मुलाकात हुई है तब तक कोर्टों में काम करते हुए ही हुई है और एक अच्छे प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता के रूप में मैं इनको जानता हूं। और जब से हमारा भैया का परिचय हुआ तब से मैंने जब कभी भी किसी आवश्यकता पर भैया को याद किया तो अधिवक्ता हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले प्रखर व्यक्तित्व के धनी हिमांशु भाई, जो कनिष्ठ कार्यकारिणी पद के प्रत्याशी हैं और सीरियल नंबर 38 है, इनके साथ इनका साथ देने का सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसी के साथ प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम साथी जुड़ रहे हैं, हमारे तमाम और साथी जो सामाजिक कार्यों में जुड़ रहे हैं उनसे बात करेंगे। बात कही जाए अगर तो इसमें तमाम ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने सामाजिक सेवा के साथ साथ जो है पार्षदी पद पर भी जिम्मेदारी संभाली। और हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी भी मौजूद है, जो कि और पार्षद रह चुके हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद है। सर, निचले स्तर पर देखा जाए तो जो जमीनी स्तर पर जो सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और आज युवा शक्ति में मिले हैं, तमाम यहाँ साथी मिले हैं, इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के आयोजन जो है वो एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को संभाल कर रखने की चीजें हैं। ऐसे आयोजनों में जो अपने पुराने संगठित लोग हैं उनसे मुलाकात, बातचीत, एक तरह से मतलब एक जो पुराना पारिवारिक रिश्ता होता है वो निखरता रहता है और उसमें एक जो है ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से नई ऊर्जा का संचार होता है। क्या कहना चाहेंगे? आज संगठन में मौजूद थे। नहीं, बहुत बढ़िया। संगठन में हमारे एक मित्र हैं आलम साहब, उनकी जो उपस्थिति थी, जो उनका संचालन था वो बहुत ही शानदार था। और हमें लगता है कि उनकी जो संगठन की कार्यशैली है, जिस तरह से वो कई संगठनों में जुड़े हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से संगठन को, युवा शक्ति को एक ताकत मिलेगी। कई लोग उसमें आएंगे, शामिल होंगे और बहुत ही आगे तक बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम ऐसे साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो संगठन में तमाम ऐसे वरिष्ठ जन मौजूद हैं। भाई गोपाल जी मौजूद हैं, संगठन को कई वर्षों से संरक्षक के रूप में देख रहे हैं। सर, आज यहाँ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है और संगठन को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और छोटे भाइयों ने फिर से पूरी जान झोंक दी है और हम लोग ऊपर वाले से भी विनती करेंगे खूब इनको अच्छे से रास्ता दिखाएं। और बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे कौशल भाई, मरीज भाई हैं, जितने भाई लोग जिसका नाम न ले पाए भाई माफ कर देना है। चलिए, हमारे साथ मनोज पाठक जी भी मौजूद हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं और साथ ही साथ पूर्व छात्र नेता भी रह चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है और संगठन में फिर से एक नई जागरूकता देखी जा रही है? देखिए, हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी हमारे साथी हैं जिनको खून की आवश्यकता है हॉस्पिटल में, या जिनको आर्थिक स्थिति कहीं कोई खराब है, किसी के परिवार में कहीं कोई तंगी या कोई स्थिति दिक्कत वाली है, उसमें हम लोग अपना सब लोग मिलजुल करके उसकी मदद करेंगे। और बढ़ चढ़ करके कहीं भी हमारे संगठन के किसी भी व्यक्ति को, किसी ने, चाहे प्रशासन ने, चाहे किसी ने भी XYZ किसी गुंडा ने परेशान किया था, चढ़ के मारेंगे, ये भी सुनिए। कहीं कोई अगर जो हमारे संगठन के किसी भी भाई को किसी ने रे भी कहा, चढ़ के मारेंगे, उसका कोई वो नहीं है। और जितना जो भी हो सकेगा पूरा सहयोग किया जाएगा सब लोग। चलिए, देखिए जिस तरह से संगठन को लेके एक जागरूकता है और साथ ही साथ देखने को भी मिल रहा है कि गलत काम ना करेंगे और ना ही करने देंगे। अगर संगठन के किसी भी सदस्य को अगर किसी भी तरह की कोई नुकसान कोई पहुंचाना चाहेगा तो उसके लिए मनोज पाठक जी ने ये बात कह दी है साफ तौर पे कि अगर इस तरह की कोई भी अगर घटना करने का कोई प्रयास करेगा तो उससे खास तौर से जो है बड़ी सख्ती से निपटे जाएगा। इसी बीच में हमारे साथ मनीष महाजन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मनीष जी आज यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। ये युवा संगठन जो है हम लोग की हड्डी है और हम लोग शायद किसी पद पे कहीं भी रहे, लेकिन संगठन
युवाओं की जो आवश्यकता होगी समाज में दौड़े चले आते हैं। और हम लोगों ने जितने से बात करी कहीं आलम भी नहीं है। आलम भी लगातार इसको एक सूत्रधार, एक चैनल जो होता है, धागा में जैसे मालाएं जो होती है, एक फूल की माला बनती है, वो जो फूल के अंदर डोरी पड़ती है, डोरी का आलम भी करते हैं कि सभी फूल करके सभी बनाना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और धन्यवाद क्योंकि आप लगातार इसको देख रहे थे। हमारा प्रयास कि हम आज आगे युवा शक्ति के मनीष जी, एक सवाल ये है, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के रूप में काम कर रहे हैं और पार्टी का अहम रोल है समाज के हित में काम करना, तो युवा संगठन से मिलकर पार्टी का क्या रूप है? देखिए, पार्टी अपनी जगह है, पार्टी को अपनी सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे शिक्षा चिकित्सा, इस तरह की जो हमारी पुरानी पद्धति थी, सारी चीजों को पूरा होना सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम साथी मौजूद थे। इसी बीच में कौशल जी से बात करेंगे। कौशल जी ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं चाहूंगा कि कौशल जी आज ये कार्यक्रम से आयोजित किया है, वो निकल चुका है, पहुंच रहा है। आज इतने दिनों बाद अब अदालत मीटिंग में थे ना, आए हुए थे, शब्द नहीं है बोलने के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग अकेले संगठन अपने साथ खड़ा, अपने भाई लोग अपने साथ हैं, तो ये फीलिंग नहीं होती है, तो हमें एक एहसास कराती है कि हम लोग कहीं ना कहीं समाज में सफल हैं। लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि कहाँ से इतने लोग इस कभी कभी ये छोटा सा संगठन क्या करेगा, शुरुआत करने के ही लोग बता सकते हैं ये संगठन क्या करता है। फिर भी मैं लोगों से, जितने लोग यहाँ पे आए, सबसे मतलब हाथ जोड़ करके सबका आभारी हूँ कि कम से कम लोगों ने कितना शुक्रिया। तमाम साथी मौजूद थे और साथ ही साथ कौशल जी ने कार्यक्रम की समाप्ति में सभी का आभार व्यक्त किया, और जिस तरह से सामाजिक कार्यों के साथ साथ अधिवक्ता जो कर रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को जिस तरह से अच्छे से समझा, और अधिवक्ता जो है उन्होंने अपनी बात को रखा कि किस तरह से जो है इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग, और जो चुनाव है आगामी चुनाव को लेकर के एक दूसरे से मिलकर काम करना है। हमारे साथ यहाँ पर निखिल वर्मा जी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने युवा शक्ति को लेकर काफी काम किया है। देखिए, आज कार्यक्रम में मौजूद है और इसको लेकर के उन्होंने मौजूदगी दर्ज की जा रही है। मेरा नाम गोविंद श्याम वर्मा है और निक्की वर्मा के नाम से मुझको जानते हैं। मैं विगत कई वर्षों से युवा संगठन से जुड़ा हूँ। तब भी लोगों की ये मंशा थी कि प्रवक्ता के पद पे रहूं। आज हमारे साथीगण जितने हैं उनकी भी यही मंशा रही कि मैं प्रवक्ता के पद पे रहूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ। देखिए, मैं दो बात बोलना चाहता हूँ, समझ जाऊंगा आपसे, आपका कीमती समय मैं ले रहा हूँ। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। मेरे संगठन का कोई भी पदाधिकारी अगर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करते हुए पाया गया तो हम लोग, हमारे संगठन के लोग वो करवाएंगे। और साथ ही पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं कहता हूँ कि हजारों हजार लोगों का संगठन है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग एक साथ होकर कंधा से कंधा मिलाकर यही मेरी बात है। मैं विराम करता हूँ अपनी बात को। जय युवा संगठन, भारत माता की जय। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम साथी लोग जुड़े और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और साथ ही साथ सबके बातों को मजबूत करने के लिए एक अथक प्रयास किया। देखते रहिए जे प्राइम भारत के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।